जो कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी है, बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। अब समय आ गया है कि इनको सही रिकॉग्निशन और सही विजिबिलिटी मिले। इन इरादों के साथ नए नए बिजनेसेस को और उनकी स्टोरी को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अगर हम बात करें ये केबल वायर की, यूएसबी केबल वायर की, या फिर अगर हम बात करें इस पोर्टेबल चार्जर की, ये हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, या मैं कहूँ तो नेसेसिटी बन गया है। हम लोग हैं दोस्तों बालाजी सॉल्यूशंस में, और इनका ब्रांड है फॉक्सिन। फॉक्सिन नाम तो सुना होगा, आपने कुछ प्रोडक्ट इसका यूज़ भी किया होगा। आज हम जानेंगे क्या ये कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और कैसे बनाते हैं, और ये सब बात करने के लिए हमारे साथ है आज कंपनी के एमडी श्री राजेंद्र सक्सेरिया। हेलो सर। हाय हाय, क्या हाल है विष्णु? सर लवली सेटअप। थैंक यू सो सबसे मच। पहले तो ये बोलना चाहूँगा, यहाँ आके बड़ा आत्मनिर्भर और एक मेक इन इंडिया वाला, नेशनलिस्ट वाला फीलिंग आ रहा है। वेरी ट्रू। सर कुछ भी अपने आगे बात करें उसके पहले ये जानने से क्या आपको पेन हुआ कि ऐसा स्टार्ट करने, क्यों स्टार्ट किए, या कितने सालों से क्या कर रहे हैं सर? सो ये स्टार्ट करने के पीछे एक स्टोरी है। अच्छा। क्योंकि हमने जब मोबिलिटी एक्सेसरीज ब्रांड लॉन्च करना चाहा तो हम लोग चाइना और इंडिया दोनों से सोर्सिंग कर रहे थे। तो हमने काफ़ी दिल्ली, बॉम्बे, कई जगह फैक्ट्री में जाके देखा। हाँ। तो हमारी प्रॉब्लम ये आई कि हम जो क्वालिटी खोज रहे थे वो हमें उस फैक्ट्री में नहीं मिली। अच्छा। तो हमारा शुरू में मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लान नहीं था। अच्छा। और चाइना से अब मटेरियल लाना डिफिकल्ट है, क्योंकि विद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं, सही। तो आज वो वायबल नहीं है कि हम चाइना से इंपोर्ट करें। करेक्ट। इट इज़ बिकमिंग मोर वायबल कि हम इंडिया में बनाएं। तो जब हमने इंडिया में सोर्सिंग करने गए तो हमें यहाँ का इकोसिस्टम देख के काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। हम जिस प्राइस में, जिस क्वालिटी में चीज़ मांग रहे हैं वो प्राइस ले रहे हैं, बट क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। दैट एक्चुअली इंस्टिगेट अस टू पुट अ फैक्ट्री। So for last 3 years we started that. Okay. And now I can say very proudly that we are one of the largest manufacturer of data cable in India. We are manufacturing adapters, we are manufacturing earphones, we are manufacturing power banks, and probably next quarter you will find smartwatch, neckbands. So entire range of mobile accessories will be manufactured in this factory. And this is the only factory in entire Eastern India. Oh. Normally this factory, all these electronic factories are dominated by Noida or the northern part of India. So in entire Eastern India, this is probably the only factory right now. तो सर हम लोग जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्या वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अपने डील करते हैं, तो ये स्टार्ट हुआ जर्नी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन नाउ इनटू मैन्युफैक्चरिंग। या सो हमारा बैकग्राउंड ये है कि हम लोग टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन हाउस थे। अच्छा। 20 साल से। अच्छा। हमने 5 साल पहले से हमने काफ़ी जोर से अपने ब्रांड में फोकस किया, और फॉर्चुनेटली आईटी में वी आर नंबर 1 ब्रांड इन Foxen, बिकॉज ऑल दी कंप्यूटर पेरिफेरल्स we are selling, which you can see in our demo room. We have around 300 SKUs, and we are clearly a number 1 or number 2 player in India. Oh. So last 3 years we started mobile accessories. Mobile accessories घर में लाइक चावल दाल की तरह है। बीवी अपना नहीं छूने देती है, पति अपना नहीं छूने देता, बच्चा छूने नहीं देता है, सबकी अपनी इंडिविजुअल डिवाइसेस है। जब हमने इतना बड़ा वॉल्यूम और इतना बड़ा स्पेस देखा तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर दिस। तो सर क्या हम ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख सकते हैं? बिल्कुल देख और ये सकते हैं। टेक्नोलॉजी कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे देख सकते हैं? ये बिल्डिंग G+7 की है। हर फ्लोर करीब 17,000 स्क्वायर फीट का है। हर फ्लोर पे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अभी हम जिस फ्लोर पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर डेटा केबल बनते हैं। अभी हम 10 लाख केबल महीने का हम बना रहे हैं। 10 लाख? यस। और अभी हमारी नाइट शिफ्ट चालू हो जाएगी तो हम 20 लाख पे आ जाएंगे। तो अभी हमारी इसकी कैपेसिटी 20 लाख केबल महीने की है। वंस वी फुलफिल दैट वी विल मेक अनदर डबल कैपेसिटी, अनदर 20 लाख। क्योंकि इंडिया में 6 करोड़ केबल बिकते हैं, तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है। करेक्ट। उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है एक्सपोर्ट करने की। 6 लाख केबल 6 करोड़ केबल 6 करोड़ केबल महीने के बिकते हैं। महीने के बिकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 92 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। तो अगर हम बात करें टैम की, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। तो प्लस आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के डेट में चाइना से बहुत सारी कंट्रियां कंफर्टेबल नहीं है, लाइक अमेरिका और यूरोप। So we have lot of opportunity to export also. Right. Plus we have lot of treaties with many countries where they have a lesser duty when they import from India. Correct. So all those opportunity to be export. तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है आपको। Yes. तो हम लोग सर देखना चाहेंगे क्या इसे कैसे। So विष्णु का सबसे पहला most important raw material for the cable is the cable wire. तो ये कहाँ से सोर्स करते हैं अपने? Fortunately हम आज भी 80% केबल हम चाइना से अपने स्पेसिफिकेशन ला रहे हैं। अच्छा। और 20% हम इंडिया से ले रहे हैं, बट डेफिनेटली इंडिया में इसका इकोसिस्टम अब स्ट्रांग होता जा रहा है। तो आई होप हमें केबल इंपोर्ट नहीं करने पड़े। और हमारा एक विजन है कि जिस दिन हम 50 लाख मीटर केबल खुद बनाने लग जाएंगे
हम एक केबल का प्लांट खुद अपना भी डालेंगे। तो ये फर्दर एक्सपेंशन का आपका इरादा है। तो ये जो केबल है इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जो कॉपर होता है वो वर्जिन होता है कि नहीं होता है, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं वो एल्यूमिनियम कोटेड है कि नहीं है। इसीलिए हमारे केबल में हम बोलते हैं 0.2% का भी फेलियर रेट नहीं है, 0.2%। सो ये बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये केबल्स हम जिस लेंथ में हमें काटना है, जैसे इसमें आप देखेंगे ये 1 मीटर लेंथ है, ये देखिए लेंथ कट रही है और ये बोथ साइड स्ट्रिप हो जाते हैं। अच्छा, तो आपको जिस मीटर के साइज में चाहिए, तो नॉर्मली 1 मीटर 1.2 मीटर सबसे ज़्यादा बिकते हैं, हमें 1.5-2 मीटर, बहुत लोगों को बड़े केबल चाहिए, तो उस साइज में ये केबल कट जाते हैं, स्ट्रिप हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 लाइन लगी हुई हैं जो सिर्फ केबल्स काटती हैं अपनी। तो सर ये जो हम लोग दोनों एंड पे देख रहे हैं, एक साइड पे यूएसबी लग जाता है। हाँ, एक साइड में यूएसबी और एक साइड में आपको माइक्रो टाइप सी, एप्पल जो भी लगाना आप लगा सकते हैं, तो जिस तरह की केबल चाहिए। ग्रेट, करेक्ट। इसके बाद कौन सा प्रोसेस आ जाता है? इसके बाद ये इमीडिएटली मोल्डिंग पे आ जाता है। अच्छा, जैसे आप देखेंगे मोस्टली, मैं छू सकता हूँ? हाँ प्लीज। ये यूएसबी पोर्ट है जो आप पावर में घुसाते हैं, पावर एडेप्टर के अंदर में। तो यहाँ पर ये सेमी ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन है, वहाँ पर वो कर रही हैं। यहाँ पर ये देखिए ये सोल्डरिंग हो गई है। अच्छा, इसे सोल्डरिंग बोलते हैं। सोल्डरिंग बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पर 17 लाइन लगी हुई हैं जो दिन भर वो सोल्डरिंग करते हैं। तो वहाँ कटिंग होती है, यहाँ सोल्डरिंग होती है। पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। हाँ हाँ। मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये फैक्ट्री लगाने का कारण, ये हर सोल्डरिंग एक बार टेस्ट होने जा रही है अभी। नॉर्मली इंडिया में क्या, मैंने चाइना में भी लोगों को करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि हर टेस्टिंग का एक कॉस्ट है। तो इसीलिए हम क्वालिटी के लिए इतने हैं कि हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो टेस्टिंग हो रही है। जितने यूएसबी केबल से सारे टेस्टिंग के लिए जाते हैं पहले। देखिए पहले कटिंग हुई, अच्छा, सोल्डरिंग हुई। अब वो सोल्डरिंग में अगर कहीं रॉड मिस हो गया है, हाँ, मेटल मिस हो गया है, या समझ लीजिए सोल्डरिंग जो वायर है वो मिस हो गया है, वो हर एक केबल टेस्ट कर रहे हैं। इतनी हमने टेस्टिंग लाइन लगा रखी है। मतलब क्योंकि इसके बाद अगर हम मोल्डिंग करेंगे, पता चला सोल्डरिंग खराब है, फिर आपको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो वी मेक श्योर। अब देखिए इन्होंने इतने केबल रिजेक्ट किए हैं। सपोज 500 में ये केबल रिजेक्ट, अब ये वापस रीवर्क होगा। तो सोल्डरिंग का प्रोसेस 100% टेस्टेड, ईच एंड एवरी केबल। अगर हम रोज 40,000 केबल बना रहे हैं तो 40,000 केबल पहले एक बार टेस्ट हो रहे हैं। सो यू कैन सी द नंबर ऑफ टेस्टिंग मशीन्स वी हैव पुट इन देयर, जो मैंने इंडिया में और चाइना में बहुत कम फैक्ट्री में देखा है। तो अभी तक हम जो समझ पा रहे हैं सर कि क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर 100%, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट में तकलीफ है तो वो प्रोडक्ट बना के मतलब नहीं बनता। हमारा पूरा फोकस कंज्यूमर के लिए है। कंज्यूमर शुड बी हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर एप्पल का केबल बन रहा है, ये 3-in-1 के लिए। सो हम लोग इसको 8 पिन बोलते हैं। ये 8 पिन का केबल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 8 पिन के कनेक्टर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली श्रिंक हो रहे हैं और ये यहाँ पर सोल्डरिंग हो रहे हैं। ये लेंथ छोटी है, इसका मतलब ये 3-in-1 केबल बन रहा है। तो उसमें एक 8 पिन होगा, एक टाइप सी होगा, एक माइक्रो होगा और पीछे में यूएसबी होगा। यहाँ पर 8 पिन है, वहाँ टाइप सी है, माइक्रो है, अलग अलग सारे रेंज हम कोई भी वर्ल्ड के केबल बना सकते हैं। अच्छा, कोई भी केबल बना। इसके बाद में ये मोल्डिंग का प्रोसेस आता है। सबसे पहले आप ये वाली मोल्डिंग देखिए। ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है, टेस्टिंग हो चुका है। आपको याद होगा बहुत सी कंपनी के केबल यहाँ से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सिंगल मोल्डिंग करते हैं, हम लोग डुअल मोल्डिंग करते हैं। अब आप बोलेंगे डबल मोल्डिंग से फायदा क्या है? इसके अंदर में हार्ड मटेरियल अंदर में हम इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये सोल्डरिंग नहीं टूटे। जैसे देखिए इन्होंने किया है अभी, आप ये प्रोसेस दिखाइए। देखिए अब ये लगा रही हैं। अच्छा, ये डबल हो रहा है, अभी पहले सिंगल हो रहा है, ये एक्स्ट्रा मोल्डिंग हो रही है। उसके बाद फाइनल मोल्डिंग होगी। ये देखिए इन्होंने क्या किया, ये वाला केबल था, अब इसकी मोल्डिंग हो गई। अब हार्ड मटेरियल्स के इसको प्रेस करके टाइट कर दिया, अब ये कभी टूटेगा नहीं इससे। अब आप कंपेयर कीजिए, ये हमने बहुत हार्ड मटेरियल, गर्म है ये, और ये काफी विजिबल भी है। विजिबल। अब इसके ऊपर में फाइनल मोल्डिंग होगी, तो ये हमने इसको पूरा चिपका दिया, यानी कि प्लास्टिक एसडीपी से इसको यहाँ से खुलने का जो डर है वो नहीं खत्म हो गया। अब आप इसको कितना भी वियर टियर करें, ये टूटेगा नहीं कभी। तो ये जो प्राइमरी मोल्डिंग है, ये 80% केबल्स में नहीं होती है। हमारे यहाँ 100% केबल प्राइमरी मोल्डिंग, उसके बाद में सेकेंडरी मोल्डिंग होती है। इवन हमने चाइना से पहले जब इंपोर्ट करते थे, वो सिंगल मोल्डिंग में देते थे, क्योंकि इन सब का कॉस्ट भी है, बट इससे केबल पूरा सिक्योर्ड हो जाता है। अब मैं आपको सेकेंडरी मोल्डिंग दिखाता हूँ, यानी कि इसके ऊपर की मोल्डिंग कौन सी होती है। चाइना से जो आती है उसमें अंदर में ये बस अंदर वाली नहीं, अंदर वाली नहीं। अभी आपने देखा ये प्राइमरी मोल्डिंग है, अब ये सेकेंडरी मोल्डिंग कर रहे हैं। देखिए अब फाइनल कंज्यूमर जो है वो ये प्रोडक्ट देख रहा है। ये हो गया पीवीसी, सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो सर मैं जो देख रहा हूँ, एक बार में 4 यूएसबी केबल, 4 भी। ऐसे कितने मशीन्स बैठे हुए हैं? ऐसे यहाँ पर 28 मशीन्स बैठी हुई हैं। 28।
अब आप देख सकते हैं ये फाइनल मोल्ड हो गया है, हाँ हाँ हाँ, फाइनल मोल्ड होकर फिनिश हो गया है। ये रेडी टू यूज है। ये रेडी टू यूज है, बट अभी हम इसको रेडी टू यूज नहीं करेंगे। अब ये वापस जाके फिर टेस्ट होगा कि मोल्डिंग या हीट के कारण अंदर में कुछ खराब हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, और ये प्रोसेस मैं बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ कि शायद इंडिया की इक्का दुक्का फैक्ट्री में होता होगा, कहीं नहीं होता था। तो अब आप सेल होने के पहले 2 बार टेस्टिंग होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें काफी हाई हीट गई है, तो pressure हीट भी के पड़ा। कारण, प्रेशर के कारण कुछ भी खराब हो सकता है। तो हम इसको फाइनली एक बार अभी हम 2 बार और चेक करेंगे। इसकी जो मोल्डिंग टेस्टिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ यू आर बैक टू अगेन टेस्टिंग सेंटर। जितनी हमने मोल्डिंग की है, अब वो मोल्डिंग के एक एक केबल इतने बच्चे टेस्ट कर रहे हैं। भला आप समझ रहे हैं, अगर 40,000 केबल हम बना रहे हैं तो 40,000 वहाँ टेस्ट हुआ, अब 40,000 यहाँ टेस्ट हुआ था। आई एम सॉरी, आफ्टर डबल मोल्डिंग। तो आप ये देख सकते हैं ये मोल्डिंग टेस्ट हो रही है, यहाँ पास हो गया, अच्छा, ये पास लिखा हुआ आ पास रहा आ है। गया। ये 2 केबल फेल हुए हैं, कोई भी कारण से फेल हो सकते हैं, तो 100% टेस्ट होके ही केबल निकल रहे हैं। एवरी सिंगल पीस हैज टू पास थ्रू दिस मशीन। सो हमारी मोल्डिंग टेस्ट हो गई। सो ये सेकेंड प्रोसेस था। अब हम आते हैं थर्ड प्रोसेस में। आइए। सो विष्णु, नाउ वी हैव कम टू द फाइनल टेस्टिंग थिंग्स। we can vouch on that many factory doesn't do this। वो जो केबल मोल्डिंग के बाद टेस्ट हुआ, इट इज रेडी टू यूज और जा सकता है बाजार में। बट हमारा एक और प्रोसेस है जिसको हम विजुअल टेस्ट बोलते हैं। वाह। यानी कि उस केबल के हर एक सिंगल केबल को आंख से देखा जाएगा। उसमें क्या और खोजने की कोशिश करते हैं? हम ये खोजने की कोशिश करते हैं कि उसमें कहीं कोई कलर फेंट हो गया, कहीं हीट ज्यादा चली गई है, कहीं डी शेप हो गया है, कहीं मोल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई है। वो विजुअली ही हो सकती है, मशीन के थ्रू नहीं हो सकती है। अच्छा, हम देखना चाहेंगे। हाँ, अब इन्होंने इतने केबल रिजेक्ट कर दिए हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे केबल फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, रनिंग है, क्योंकि वहां पर फाइनल टेस्ट से निकल के आ चुके हैं। ओके। उसके बावजूद मैडम ने ये केबल रिजेक्ट कर दिए हैं। आपने क्यों रिजेक्ट किए हैं, मेरे को दिखाइए। ये देखिए, इसमें एक छेदा हो गया है, इंजेक्शन मोल्डिंग से हीट ज़्यादा गई है, यहाँ छेदा हो गया है। अच्छा, ये हमने रिजेक्ट कर दिया ये है। तो विजुअली पकड़ सकते हैं, विजुअली मैनुअली कर सकते कर सकते हैं। दीदी से बताइए, ये फूल गया है हल्का सा हीट के कारण, एक्सेस हीट गई है इसमें। हैं। तो ये क्या होगा? बारीकी से हाँ, ये देखना पड़ रहा है। आप अगर ये देखेंगे आपको दिखेगा नहीं, पर ये देखिए फूल गया है। हाँ, अब नजर आ रहा है यार। क्यों? क्योंकि वहां पर या तो कोई वैक्यूम क्रिएट हुआ है या हीट ज्यादा गई है। ये अभी फर्स्ट क्लास चलेगा, बट 3 महीने बाद खराब हो जाएगा, ओके। इसलिए रिजेक्ट हो गया है। तो इसी तरह बहुत माइन्यूटली ये लोग सब विजुअली, आप देख रहे हैं कितने लोग विजुअली टेस्टिंग कर रहे हैं। एक एक केबल को बोथ साइड विजुअली टेस्ट करते हैं, उसमें जो रिजेक्ट करते हैं बैलेंस वो पैकिंग में जाता है। आई विल शो यू वन वेरी स्पेशल केबल। दिस इज नाइलन ब्रेडेड केबल है। ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट केबल है। हम बोल सकते हैं कि आप इसको हाथ से नहीं तोड़ सकते। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट केबल वी आर मैन्युफैक्चरिंग विद अ मेटल अलॉय। देखने में भी काफी अच्छा लग रहा बहुत प्रीमियम केबल है। आप इसकी मोल्डिंग देखिए, यहाँ तक की इतनी बड़ी मोल्डिंग की हुई है। अच्छा। दैट मेक्स प्रोडक्ट मोर स्टेबल, मोर साउंड, मोर स्ट्रॉन्ग। एंड द फिनिश, इसकी जो डेप्थ है ये 4 mm है। ये जो मटेरियल है ये बहुत स्पेशलाइज मटेरियल है, इसको आप अपनी ताकत से भी तोड़ नहीं सकते। इसमें जो कॉपर यूज़ हो रहा है वो काफ़ी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसे तरह हमारे बहुत सारे स्पेशलाइज केबल हैं जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। मतलब इसकी लॉन्जिविटी भी हाई बहुत हाई है, बहुत और हाई इसके है। अंदर हाँ। जो मतलब अपने जो मटेरियल्स यूज किए हैं वो ट्रांसमिशन फास्ट करता है। करेक्ट, ऐसा करेक्ट। मतलब हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये चार्जर लगाने से बहुत धीरे चार्ज हो रहा है, Correct. इससे नहीं, बहुत हाँ, फास्ट correct, चार्ज हो रहा है, तो ये इस जैसे आप इसमें देख लेते हैं, ये जो जिंक अलॉय है ये बहुत हाँ। स्पेशल मटेरियल होता है। अच्छा। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो जो आदमी की फील इंप्रूव करता है, कोई आदमी जो थोड़ा फैंसी है, जो अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहता है, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो उसमें हम लोग मेटल हाउसिंग यूज़ करते हैं। तो सर अपने ये कौन से सेक्शन में है? अभी हम लोग लेजर पेंटिंग सेक्शन में हैं। तो कोई भी मेटल या प्लास्टिक डिवाइस में हमें कोई भी लोगो लगाना है, कोई भी ब्रांडिंग करनी है, तो हम मेटल सेक्शन में, जैसे आप देख सकते हैं ये मेटल एल्यूमिनियम हाउसिंग है, इसमें हमारा ब्रांड फॉक्सन प्रिंट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिक प्रिंटिंग हो रही है, ऊपर से प्रोग्राम किया हुआ है। अच्छा। सो ये यूवी अल्ट्रावायलेट लेजर मशीन है। ऐसी हमारे हर फ्लोर में अलग अलग सेक्शन में लगी हुई है। तो जो प्रोडक्ट्स जहाँ पर जैसा जो ब्रांडिंग करना है वो ये ब्रांडिंग करती है। तो आप देख सकते हैं ये सारा प्रिंटिंग चल रही है। तो ये अपने यहाँ से प्रिंटिंग कराने के बाद वहाँ पे उसके बाद हाउसिंग उसमें क्लैंप हो जाती है पूरा। तो ये ब्रांडिंग का काम हो रहा है। जो भी हमें लोगो ब्रांड करना है, जो भी ब्रांडिंग करनी है, उसका काम चल रहा है। तो सर हम तो ये पूरा आपने हमें ये यूएसबी केबल बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया। अब नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस दिखाने वाले? सो आप ईयरफोन का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे ईयरफोन बन रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद में आप एडेप्टर्स का देख सकते हैं, जो मोबाइल के एडेप्टर्स बनते हैं। हाँ जी। तो वो 4th फ्लोर में है, ईयरफोन हमारे 3rd फ्लोर में है। तो वी कैन गो एंड सी देयर। तो चले हम लोग या ये- चलिए, थैंक यू।
Friends, this brings us to the end of this video. Hope you have subscribed. बेल बटन पे भी आपने क्लिक कर दिया होगा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।